मारते मारते पूरा बेहोश हो गया। मेरा गला में सोना का चेन था, वो भी छीन छान लिया। अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को अपना निशाना बनाया। दुकान बंद कर घर जाने के क्रम में रास्ते में अपराधी स्वर्ण व्यवसायी के बाइक की डिक्की तोड़कर 1.5 लाख नगद और करीब 50,000 मूल्य के 750 ग्राम चांदी लेकर फरार हो गए। जिस झोली में रुपए और चांदी थे उसमें दुकान की चाबियां भी थी। दुकान में लूट की आशंका से स्वर्ण व्यवसायी वापस अपनी दुकान पहुंचे और ताला बदलने लगे। इसी दौरान 4 पहिया वाहन से 4-5 की संख्या में अपराधी वापस आए और स्वर्ण व्यवसायी के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। सौजन ने स्वर्ण व्यवसायी का अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराया। जयनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी के मारपीट करने वाले 3 अपराधियों की पहचान का दावा किया है। पुलिस ने फिलहाल अपराधियों की पहचान उजागर नहीं की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। 6 आदमी आया है, सीधे मारपीट करने लगा। हम लोग बोले छोड़ छोड़ छोड़, तो सब आया है, सबको मारपीट करने लगा है, एक बाइक सबको। कब की घटना है? 11 बजे रात में। क्या नाम हो गया आपका? गुंजा देवी। जानकारी के मुताबिक जयनगर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव निवासी किशोरी ठाकुर के पुत्र राजू ठाकुर भेलवा चौक पर मां दुर्गा आभूषणालय नाम से ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। सोमवार की रात करीब 8 बजे वे अपनी दुकान बंद कर बाइक की डिक्की में एक झोले में रुपए, चांदी व दुकान की चाबियां रख घर रवाना हुई। रास्ते में मेन रोड स्थित जय हिंद सिनेमा चौक के निकट एक जड़ी बूटी की दुकान में सामान खरीदने रुके। इसी दौरान उनके बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखा झोला लेकर अपराधी फरार हो गए। दुकान से लौटकर जब उसने डिक्की टूटा देखा तो शोर मचाया, लेकिन तब तक अपराधी निकल चुके थे। घटना की जानकारी देने पर थानाध्यक्ष ने उन्हें तत्काल अपनी दुकान का ताला काटकर दूसरा लगाने की सलाह दी। वे अपने स्वजन के साथ दुकान पर आए तो एक 4 पहिया वाहन पर 4-5 की संख्या में अपराधी पहुंचे और राजू ठाकुर को बेल्ट फाइटर से बुरी तरह पीटने लगे। अपराधियों ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया और फरार हो गए। राजू ठाकुर द्वारा पुलिस को दिए बयान में 3 अपराधियों को पहचान लेने का दावा करते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक ने जयनगर के व्यापारियों को निर्भीक होकर व्यापार करने को कहा था और अगले ही दिन अपराधियों ने व्यापारियों के साथ लोगों की मौजूदगी में मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम दे डाला। इस घटना से एक बार फिर जयनगर थाना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। इससे पूर्व 4 मई की रात किराना व्यवसायी स्वर्ण कापड़ी की हत्या कर दी गई थी। उस मामले का पर्दाफाश होते ही अपराधियों ने फिर से एक लूट व मारपीट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती पेश कर दी है। बहरहाल जयनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिस जगह डिक्की तोड़ी गई वहां के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। जयनगर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जड़ी बूटी वाले के पास कुछ सामान लेने के लिए उसी घड़ी में जड़ी बूटी वाले के बगल में, दुकान के बगल में गाड़ी लगाए अपना, और उसके बाद हम उससे दुकान में सामान लिए। तब तक मैं 2-3 आदमी था जड़ी बूटी वाला के दुकान के पास आया, मेरे जाने के बाद, दुकान में घुसने के बाद। उसके बाद उसने क्या, हम बोले कि पैसा आप काट लीजिए, और 2 आदमी मेरे गाड़ी के पास चला गया। हम इसको बोले भैया जल्दी हमको पैसा दीजिए जड़ी बूटी वाले को, तो बोला कि दे रहे हैं। तब तक मैं तीनों क्या किया, स्पीड में भागने लगा। जब हम पैसा लेके तुरंत गाड़ी के पास निकले, तुरंत वो भागने लगा, नज़दीके में थे। और उसके बाद हम फिर गए थाना वाला में, जोर जोर से हल्ला करने लगे, चोर है, भागे। तो उसके बाद पब्लिक सब जुटा, बोला कि आप जाइए थाना हम गए। थाना में हमको बोले कि तुम एक काम करो, कल खुमा आवेदन लेके तुम आओ मेरे पास जमा करो, इसीलिए कि आवेदन ठीक से लिख के लाओ, उसके बाद कल 10 बजे तुम जमा कर दो। तुम बोले सर मेरा तो चाबी ताबी पैसा तैसा था, सब कुछ गायब कर दिया झोला सहित, उसमें चांदी का सामान भी था, 1.5 लाख रुपया कैश था। और उसके बाद बोले कि सर ऐसा सब बात है, टोटल बात है। तो बोले कि जाओ तुम अभी ताला मार लो दूसरा, उसके बाद तुम कल घुमा तुम वेट करो 10 बजे। तुम फिर वहाँ से दुकान पे आए,
दुकान पे आए अपना, मेरी बीवी थी, मेरा स्टाफ था, मेरा भतीजा था, मेरा दोनों बेटा था। उसके बाद हम उस आरी से हम काटने लगे ताला को, पुराना ताला को। उसी टाइम में एक मारुति वैन आया और उसमें 6 आदमी था। 6 आदमी मेरे साथ एक बाइक हमला कर दिया, बोला कि रे माधर चो तुम निकलो, तुम भागेगा ही नहीं भागेगा। उसने मारने पीटने लगा, तख्ता से पूरा कपार पूरा फोड़ दिया। और वही सब पूरा हम परेशान हो के वहाँ पे किस बेहोश पे में गिर गए। हमला हुआ? वहाँ पर जो लोग था किस पे हमला किया? वो टोटल मेरे पे, मेरे पत्नी पे, भतीजा पे, सब पे हमला करने लगा। अब मेरा बच्चा रोने लगा, बोला कि नहीं हमने किए हैं, हम भागे मकान मालिक के पास। उसके बाद वो सब भी आया तो सब बचाने के प्रभाव में था, मगर सब आदमी उसको झुंड में लगा लिया। हमको मारते मारते पूरा बेहोश हो गया। मेरा गला में सोना का चेन था, वो भी छीन छान लिया। पुलिस को सूचना दी? अभी पुलिस पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराया आपने? जी, हम फोन किए पुलिस को, तब वहाँ पे आदमी सब, मेरा अगल बगल का आदमी सब फोन किया, थाना वाला आया, हमें उठा कर ले गया सरकारी हॉस्पिटल। उसके बाद जांच करवाया, जांच कराने के बाद हम बेहोश में पड़े थे। बोले कि कल तुमसे बयान लिया जाएगा। और मेरा पानी तानी चढ़ा। क्या नाम हो गया आपका? राजू ठाकुर।